हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी की तकलीफ़ों को देखते हुए और आप लोगों को जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आईटीआई के स्टूडेंट्स को अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने में, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि डीजीटी ने आप लोगों के लिए दी है। और हो सकता है काफ़ी बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी। अगर नहीं है जानकारी तो पूरी डिटेल से मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा और पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने में। अभी बहुत से बच्चों का पूरे इंडिया में हर स्टेट से लेकर के सारे बच्चों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अभी बाकी है। किसी के लिए कोई समस्या हो रही है, किसी को कुछ और समस्या हो रही है, किसी के पास लिंक गया है, किसी के पास नहीं गया है, या किसी ने अपना खुद से, किसी स्टूडेंट ने खुद से अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने की कोशिश की है तो आपका पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हुआ। परमानेंट जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पीआरएन नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आपका जनरेट नहीं हुआ है, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी समस्याओं का जो सलूशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH जो आपका ये पोर्टल है, इस पे आप लोगों को किस तरह से करना है। सबसे पहली बात तो आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें अपने ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के। कोई भी आपके पास लिंक आता है, नहीं आता है, सबसे पहले आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट रखें। मैं बार बार हर अपने एक वीडियो पे बोलता हूँ ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के कि आप जो भी कुछ करें अपने कॉलेज पर ही करें, अपने कॉलेज के टीचर से, अपने कॉलेज के स्टाफ से मिलकर ही सब कुछ कार्य करें। मैं तो कहता हूं कि आप लोग अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कराने आप अपने खुद कॉलेज जाएं। जिस कॉलेज में आपने अपना एडमिशन ले रखा है आप उस कॉलेज में जाएं और अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अपने टीचर से करवाएं। ठीक है ना, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं सबसे पहले तो गुड न्यूज़ आपको ये देना चाहूँगा कि जिन बच्चों के पास लिंक नहीं भी आया है, ठीक है, जिन बच्चों के पास लिंक नहीं आया है वो लोग भी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। बट कंडीशन सिर्फ ये होगी कि आपने जो एडमिशन के टाइम जो नंबर दिया था, जिस टाइम स्टेट में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने कॉलेज में जा कर के, तो एडमिशन के टाइम आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वो नंबर आपका चालू होना चाहिए ताकि उसमें OTP जा सके। आप पहली कंडीशन को ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि जो आपने एडमिशन के टाइम नंबर दिया था, जब आपका एडमिशन हुआ था उस टाइम आपका OTP आया होगा स्टेट से जब आपका एडमिशन होता है, और जो नंबर आपने दिया था जिसमें OTP आया था वो नंबर आपका चालू होना चाहिए, वो नंबर आपके पास होना चाहिए। बहुत से बच्चों की ये समस्या है कि सर मेरा नंबर खो गया है और मेरा मेल ID भी खो गया है। नंबर तो अगर बच्चों हो सकता है तो उस नंबर को आप निकलवा लीजिए। आप किसी नज़दीकी स्टोर पे जाइए, जिस कंपनी का आपका नंबर है 2 से 3 दिन में निकल आता है वो नंबर, ठीक है ना। पहला सलूशन तो ये है कि जिन बच्चों के पास लिंक नहीं आया था या नहीं आया है, ठीक है, वो बिल्कुल भी ना घबराएं, वो बच्चे भी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने कॉलेज से करवाना होगा, ठीक है। कॉलेज से इसलिए करवाना होगा क्योंकि जो भी गाइडलाइन है, जो भी कुछ करें अपने कॉलेज की संरक्षण में करें। जो भी कुछ करना है आप अपने कॉलेज में जा कर के उनसे बाकायदा पूरी जानकारी कर करके आप इस चीज़ को करें, ठीक है। आप सारी चीज़ों को एक साथ अपने हिसाब से मत करें कि हाँ भाई चलो हम कर लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का लिंक नहीं आया है, ठीक, तो आपको करना क्या है कि जो आपने एडमिशन के टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, तो ये जो आप सामने स्क्रीन पर वेबसाइट देख सकते हैं, SIDH की वेबसाइट है ये आपकी। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बहुत से कॉलेज वाले, बहुत सा स्टाफ मेरे इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी के लिए है। मैं इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे और आप इस जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट की होम पेज पर डायरेक्ट आप ओपन होंगे। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, आप इस चीज़ को देखें, ठीक है ना। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि ये जो इधर ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो बच्चे, या जब बच्चे अपने कॉलेज पे जाएंगे
जो भी कॉलेज वाले स्टाफ वाले ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जिन बच्चों का लिंक आया भी है और जिन बच्चों का लिंक नहीं आया है, ठीक है ना। तो आप रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे जा करके आप अपना क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है, लर्नर एंड पार्टिसिपेंट पे, ठीक है ना। तो आपको इस वाले सेक्शन पे जाना है। जब आप इस पे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। अब देखिए, जब आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है जो आपने एडमिशन के टाइम दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आपने जो भी नंबर, सपोज करिए कोई भी नंबर आपने दिया होगा, है ना, जो भी आपने नंबर दिया हो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। जब आप फिल कर देंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप फिल कर देंगे तो क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आप जो नंबर डालेंगे, जो एडमिशन के टाइम दिया था आपने, वो आपको सीधे ले जाएगा OTP पे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप नंबर डाल देंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला सेक्शन आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला जैसे ही सेक्शन आएगा आप लोग इस पर क्लिक करना होगा। आपका OTP जाएगा दिए गए नंबर पे, आप यहाँ पर अपना OTP फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना 6 अंकों का OTP फिल करेंगे। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे तो आपको सेकंड स्टेप जो आपका होगा कि ये देखिए, सेकंड स्टेप आपका OTP जैसे ही फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पर लेके आएगा। जब आपको यहाँ पर लेकर आएगा तो आप अपने कॉलेज से जब करवाएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रिएट पासवर्ड डालना होगा। जो पासवर्ड आप ऊपर वाले सेक्शन पर डालेंगे वही सेम पासवर्ड आप नीचे वाले सेक्शन पर डालेंगे, ठीक है। पासवर्ड कॉलेज वाले, हम बार बार ये बात को बोल रहा हूँ कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो भी काम करें अपने कॉलेज की देख रेख पे करें। अपने कॉलेज पर जाएं, अपने कॉलेज के स्टाफ से मिलें और जो भी वीडियो मेरे जो भी स्टाफ, जो भी ITI का स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, इंस्ट्रक्टर हैं या मैनेजर हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो वो बहुत ही ध्यान से देखें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जिनका लिंक नहीं भी आया है वो भी अपना रजिस्टर्ड नंबर जो आपने एडमिशन में दिया हुआ था डालेंगे। OTP आएगा उस नंबर पे, OTP डालते जैसे ही आप डालेंगे तुरंत आपका पासवर्ड क्रिएट करने का अगला स्टेप ओपन होगा। आप ऊपर भी और नीचे भी सेम पासवर्ड डालना है। आप अपने हिसाब से कोई भी न्यूमेरिक पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड स्टेप, ये तो 2 स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। थर्ड स्टेप आएगा आपका जैसे ही आधार KYC का, ठीक। अब आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एंटर योर आधार कार्ड डिटेल फॉर eKYC, ठीक है ना। तो आप eKYC करेंगे। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो अपना आधार नंबर फिल करेंगे, ठीक है। आधार नंबर जो भी होगा आपका फिल करना होगा। यहाँ पर 12 अंकों का आधार होता है, वो आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्रोसेस करेंगे। जब आप आधार का प्रोसेस करेंगे तो जो नंबर आपका आधार से लिंक होगा जो नंबर आपका आधार से लिंक होगा उस पे OTP जाएगा और यहाँ पर आपको वो 6 अंकों का OTP फिल करना होगा इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। लिखा हुआ देखिए, एंटर्ड OTP टू वेरीफाई आधार, ठीक है ना। तो आप आधार पे OTP जो आएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, जो आपका आधार से नंबर लिंक होगा उस पे OTP आएगा। उस OTP यहाँ पर 6 अंकों का होगा। जैसे ही आप फिल करेंगे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यह आपका लिखा हुआ ना वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। क्या ओपन होगा, आपका PRN नंबर, परमानेंट जो आपका होगा, ठीक है ना, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा वो ये देखिए PRN परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। PRN नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, ग्रीन में लिख के आएगा PRN नंबर जनरेट और आपकी ऐसे प्रोफाइल खुल जाएगी। एक बात समझने वाली है यहाँ पर, वो समझने वाली ये है कि आप जो है यहाँ पर जब देखेंगे तो आपका जो फ़ोटो आएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो आपका फ़ोटो आएगा वो आपका आएगा, देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। इस बात को मैं बात को जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को
कि देखिए ऐसे यहाँ पर जो फ़ोटो आएगा आपका वो कुछ इस तरीके का होगा, जो आपका आधार से होगा। जो डिटेल आपकी आधार में होगी वही डिटेल आपकी ओपन होकर आएगी। दूसरी बात, आप इस फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सारे स्टाफ वाले ध्यान रखें, हो सकता है ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं इस चीज़ में बता रहा हूँ कि जो भी आपका ये फ़ोटो है ये आप चेंज कर सकते हो। एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अपलोड का फ़ोटो आएगा और बच्चे की करंट की फ़ोटो आप डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप केवाईसी करेंगे तो आपका आधार से ही डिटेल सारा ओपन होगा। इस बात को आप अच्छी तरीके समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाने की कोशिश करूँगा। जब आप केवाईसी आप कर देंगे, ठीक है, जैसे ही आप केवाईसी कर देंगे तो अब आपका अगला स्टेप ओपन होने को होगा। जब अगला स्टेप आप ओपन करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको भी जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर आपकी 40% करके आपका उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपका 40 है, 50 है, लेकिन अगर आपका केवाईसी हो जाता है ना तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आप। नेक्स्ट स्टेप पे आपके कॉलेज की डिटेल ओपन हो जाएगी, किस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, क्या है, और आपका PRN नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। PRN नंबर आपका, जैसे ये आपकी फ़ोटो है, ये आपकी फ़ोटो आई, आपका केवाईसी वाला कंप्लीट हो जाएगा डिटेल यहाँ पर। इसी के नीचे आपका स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसके बाद ही आपका PRN नंबर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर दिखने लगेगा। अगर किसी स्टूडेंट्स का मान लीजिए तुरंत PRN नंबर जनरेट नहीं होता है तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, वेट करे 24 आवर्स का या 24 से 48 घंटे का वेट करे और हो जाता है। मैं स्टाफ से भी यही बताना चाहूँगा, ITI स्टाफ भी ध्यान रखे कि अगर किसी कैंडिडेट का PRN नंबर तुरंत जनरेट नहीं होता तो बिल्कुल परेशान ना हो, और वो PRN नंबर 24 से 48 घंटे या 2 या 3 दिन में जनरेट हो जाता है, बिल्कुल जनरेट हो जाता है। उसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं DGT का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने ये सुविधा दे दी कि अगर किसी कैंडिडेट का ट्रेनी वेरिफिकेशन का लिंक नहीं भी आया है तो वो अब जो एडमिशन के टाइम उसने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था उसके उसको लेकर के वो ट्रेनी वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। और जैसे ही आप करेंगे आपका PRN नंबर जनरेट होगा, आपका यहाँ पर कांग्रेचुलेसन आएगा, कांग्रेचुलेसन लिख करके आएगा और आपका प्रोसेस सक्सेसफुली होने का एक मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है ना भी आए तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका PRN नंबर जनरेट हो गया है। और ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम लिखा होगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपका बैच लिखा होगा और आपका एड्रेस लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप लोग कॉलेज वालों को भी परेशान ना करें, ठीक है ना। धैर्य रखें, सारी चीज़ें DGT सुधार कर रहा है। मैं DGT का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मैंने बात उठाई थी आगे लेकर अपने फर्स्ट वीडियो में ट्रेनी वेरिफिकेशन का जो पहला वीडियो डाला था मैंने, और इस चीज़ को DGT ने सुना कि आप लोगों को जिनका लिंक नहीं भी आया है तो अपने रजिस्टर्ड नंबर से जो नंबर एडमिशन के टाइम दिया था उसको डाल करके आप ट्रेनी वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस पूरे वीडियो में बताया हुआ है। बहुत ही ध्यान से ITI का स्टूडेंट्स अपने कॉलेज पे संपर्क करें, अपने कॉलेज के इंस्ट्रक्टर से, अपने कॉलेज के टीचर से देख रेख पर अपना ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। कोई भी बच्चा अपने मन से करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, कॉलेज बिल्कुल नहीं होगा। इस वजह से मैं अपनी वीडियो में हर एक स्टेप पे यही बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हों, आप जो भी काम करें अपना रजिस्टर्ड नंबर लेकर कॉलेज जाएं, सुबह से शाम तक बैठे रहो, लेकिन ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो। देखिए DGT ने वैसे तो 30 मार्च बोला है कि लास्ट डेट भाई 30 मार्च हमने रख दी है, लेकिन आप परेशान मत हो, मेरा आइडिया है कि 30 मार्च से ऊपर ही जाएगा, 30 मार्च से ऊपर ही जाएगा। दूसरी बात, एक बात और है कि किसी बच्चे का आधार नंबर गलत है या किसी बच्चे का मोबाइल नंबर खो गया तो आप बिल्कुल परेशान हो, कोशिश करेंगे मोबाइल नंबर अगर खो गया है तो उसको निकलवा लें, अगर नहीं भी है तो आगे कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आगे DGT से रिक्वेस्ट है अगर इस वीडियो के माध्यम से कि वो बच्चे को ये भी ऑप्शन दे कि अपना नंबर चेंज कर सके बच्चा।
अपना नंबर चेंज कर सके बाई मिस्टेक अगर हो गया। मैं यही बोलता हूँ बार बार कि एडमिशन जब भी आप लें, जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या जो ITI एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस बात पर गौर करें कि जब भी आप एडमिशन कराएं अपना मेल ID आपका पर्सनल होना चाहिए, ईमेल ID आपका पर्सनल हो, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी पर्सनल हो। ऐसा नहीं कि आज कुछ और हो गया कल कुछ और नंबर हो गया। तो इस बात को बहुत ही गौर से ध्यान दें बच्चे, ठीक है ना। मैं ये जो आप देख रहे हैं होम स्क्रीन पर, आप मेरे डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, इसका लिंक मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आशा करता हूँ मेरे सभी स्टाफ के जो टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, मैनेजर हैं, उन सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में अपने छात्रों को, और जो छात्र हैं वो अपने मित्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चों का कन्फ्यूज़न है वो सभी बच्चों का दूर हो सके और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। रही बात लास्ट डेट की, तो मेरा आइडिया है कि, मेरा अनुमान है कि अभी डेट बढ़ेगी। जब तक सारे बच्चों का, ऑल इंडिया में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ, जब तक पूरा एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक आपका ट्रेन वेरिफिकेशन चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्टाफ से मैं बोलना चाहूँगा, जो कॉलेज के स्टाफ मेरा इस वीडियो देख रहा हो, कभी कभी हो सकता है ऐसा हुआ हो कि किसी बच्चे का आपके स्टेट पोर्टल में तो वो बच्चा अप्रूव है, लेकिन आपका SID पोर्टल पर वो मिस है, यानी उसका डाटा मिसिंग है। तो परेशान ना हो, 12 तारीख है स्टेट का, आपका डाटा दोबारा जो बचा हुआ डाटा है वो स्किल-इंडिया पर अपलोड होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। और अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो अपने स्टेट के डायरेक्टर से, अपने स्टेट्स के संपर्क करें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज की वीडियो पे इतना ही, और आशा करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।